दर्शन नहीं हो जाते, माँ के दर्शन भी पूरे नहीं होते। जहाँ पे उनका सर गिरा था ना, वहीं पे मंदिर बना है। हम चलेंगे ना, वहाँ पे ज्यादा भीड़ भी नहीं होती। भैरवनाथ के दर्शन किए बगैर तुम्हारी यात्रा सफल कैसे? चले? भैरवनाथ ने आखिरी मौका दिया है, इसे मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। जल्दी तुझे एक खुशखबरी दूंगा। एक खास प्रोजेक्ट है, थोड़ा सब्र रख यार। राज क्या तरीका अभी से पेश आओ। मैं जैसा चाहूंगा वैसा पेश आऊंगा और तुझे सब कुछ टॉलरेट करना पड़ेगा। तेरा गुलाम नहीं हूं मैं। अबे क्रिकेट की औलाद, तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुझे कैलाश नाथ के घर से निकलवा सकता हूं। मैंने तुझे विक्रम को बहकाने का काम दिया था ताकि मैं शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर सकूं, और उससे बहकाने के बजाय तूने उसकी वैष्णव देवी जाने के लिए हेल्प की और वो अब कटरा में माता के दर्शन कर रहा है। एक बात कान खोलकर सुन ले वासु, अगर मैं डूबूंगा ना तो तुझे भी साथ ले डूबूंगा, समझा? राज जो सिर्फ धमकी देते ना, वो हमेशा अकेले ही डूबते हैं। अगर खेल जीतना है तो बाजी खुद खेलनी चाहिए, वरना बाजी पलटते देर नहीं लगती। Do you understand? इस जुए में इतनी हिम्मत कैसे आ गई जो शहर की तरह दहाड़ने लगा है? जरूर इसके हाथ में कोई पत्ता लगा है, लेकिन ये पत्ता क्या हो सकता है? अब क्यों उठ रहे हो? आप तो जानते हो ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बालक, मेरी चिंता छोड़। ये समय गायत्री पर बहुत भारी है। बालक, जन्म पत्र के अनुसार उसकी मार्केश की महादशा शुरू हो गई है, यानी उसका अंत निकट आ गया है। बालक मुझ कुछ करना होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं गुरुजी? मुझे गायत्री से बात करनी होगी। मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? हेलो विक्रम, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, गायत्री से बात करनी है। क्या? किसका फोन है? आवाज टूट रही। हेलो मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। लाइए मुझे दीजिए। सिग्नल कम। हेलो गायत्री, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
तुम्हारी जान को खतरा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलिए। गायत्री, गुरुजी बोल रहा हूँ। गुरुजी, तुम्हारी जान को खतरा है। क्या? हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो। लाइन कट गई। लगता है उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। क्या होगा गुरुजी? हो गायत्री, ये शॉर्टकट है, इस तरफ से चलते हैं। हाँ? गायत्री, पता है इस जगह को क्या कहते हैं? क्या? एको पॉइंट। एको पॉइंट? हाँ, क्योंकि आवाज यहाँ पे गूंजती है। सुनना है तुम्हें? हाँ। आओ ना, तुम भी ट्राई करो। कम। नहीं 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 अरे चलो ना गायत्री, तुम भी ट्राई करो। नहीं नहीं, Come on, come प्लीज on. नहीं, मुझे डर लगता है। चलो चलो, तुम ट्राई करो। Come on. लेकिन मुझे डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? मैंने अभी किया। चलो, कमन 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 कमन, ट्राई करो। Try, try. चल जाओ उसके ऊपर। थोड़ा और ऊपर। आओ। Come on. देने के लिए आ रहे हैं।
हेलो हेलो। बाबूजी अरे भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलिए। हेलो बाबूजी बाबूजी मैं गायत्री बोल रही हूँ बाबूजी। हेलो, जरा जोर से बोलिए। बाबूजी गायत्री विक्रम मुझे जान से मार देना चाहते हैं बाबूजी। ये आवाज बीच में टूट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे बचा लीजिए बाबूजी, बचा लीजिए बाबूजी। हेलो बाबूजी मुझे बचा लीजिए। लो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। होटल सुभाष इंटरनेशनल। सर have you seen my wife? मेरी वाइफ? हम मेरी बीवी को देखा आपने? मैं किसे जानता नहीं, गायत्री मेरी मैं नहीं जानता।
अरे सुनो, आपने मेरी बीवी को देखा है? गायत्री नाम है उसका। नहीं मैडम, मैडम, has my wife come back to the hotel? मेरी बीवी होटल वापस आई है, रूम नंबर 302। ऐसा ये केस वो तो नहीं आई है। आपने उसे देखा है होटल में? नहीं। अभी अभी तो मेरे साथ थी। कहाँ समझ में नहीं आता कहाँ चली गई। सुनो, आपने मेरी वाइफ को देखा? याद है आपने मार्केट प्लेस में हमारा फोटो लिया था? नहीं। आपने मेरी बीवी को देखा? वो पीली साड़ी पहनी हुई थी। मालूम नहीं कैसे हमने नहीं देखा। अरे सुनो भाई, आपने मेरी बीवी को देखा पीली साड़ी पहनी हुई थी? नहीं पक्का? हाँ। आपने मेरी बीवी को देखा पीली साड़ी पहनी हुई थी? श्योर? उस तरफ से? Hey, listen, have you seen my wife? Yellow sari. She's got sindoor in her mouth. Big eye. आपने मेरी बीवी को देखा? वो पीली साड़ी पहनी हुई थी। गायत्री का खेल तो खत्म है और मेरे बचने का रास्ता भी तैयार है। आपने मेरी बीवी को देखा? वो पीली साड़ी पहनी हुई थी? हमको मालूम नहीं ऐसे हमने नहीं देखा। Inspector sir, who's the officer on duty? What, sir? Can I help you? Inspector Bhatt? बंद रखो इसे। जय माता दी। मैं इंस्पेक्टर हरीश भट्ट। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मैं विक्रम शर्मा। सर, मेरी बीवी गायब हो गई। अच्छा, सर, हम दोनों दर्शन के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। वहां से हम भैरवनाथ गए और वापसी पे आते आते वो भीड़ में कहीं खो गई। मैंने सब जगह ढूंढी सर, लेकिन सर आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। क्या वो अकेली थी? तेरा मतलब है कोई बच्चा वच्चा तो साथ में नहीं था? थैंक यू सर। नहीं सर, हमारी कोई औलाद नहीं है। कोई बात नहीं। आप रिपोर्ट लिखवाइए, हम आपकी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे।
वासु को बता दूं। वासु को तो बता ही देना चाहिए। मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे कहाँ जा सकता है? यहां भी नहीं है। मैं भी भुलक्कड़ हो गया इस टेंशन में। कहाँ रखा था मैंने? कमाल है। फोन तो गायत्री के हाथ में है। पुलिस को वो फोन मिल गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने उनसे कहा था गायत्री भीड़ में खो गई, और जहां फोन गिरा वहां कोई भीड़ नहीं थी, सुनसान जगह है। अगर पुलिस को मुझ पर शक हो गया तो वो तरह तरह के सवाल पूछेंगे, उन्हें मेरे प्लान का पता चल जाएगा। फिर फांसी। वो फोन पुलिस को वहां नहीं मिलना चाहिए। गिरा था, कहां जा सकता है? यहीं पर मैंने गायत्री को धक्का दिया था। यहीं पर गिरा था, कहां गया? कहीं किसी के हाथ तो नहीं लग गया? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो सुनसान जगह है, यहां पे कौन आएगा? अच्छा, विक्रम का फोन आया? मैंने ट्राई किया था, वही रिकॉर्डिंग आ रही। आप पुलिस कमिश्नर को फोन क्यों नहीं करते? वो आपके दोस्त है ना? मम्मा आप कैसी बात कर रही हैं? भैया का फोन नहीं है इसलिए आप पुलिस कमिश्नर को फोन करना चाहती हैं? सुबह सुबह पुलिस कमिश्नर को फोन करने की क्या बात है? मम्मी की जिद। भैया का फोन स्विच ऑफ है और उन्होंने खुद भी फोन नहीं किया, नहीं इसीलिए। विक्रम ने कल से अब तक फोन नहीं किया? वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे चिंता हो रही है। आप फौरन पुलिस कमिश्नर को फोन कीजिए। माँ दोनों घूमने गए हैं और विक्रम का मूड तो आप लोग जानते हैं, एक दो दिन रुक के देखते हैं। अगर खबर नहीं मिलती है तो मैं खुद कटरा चला जाऊंगा। सच बेटा? हाँ माँ सच। आफ्टर ऑल विक्रम मेरा चाला है माँ। मेरा कहना है कि एक दो दिन इंतजार कर लेते हैं। बैठ जाओ। इनको तो मैंने रोक लिया, लेकिन विक्रम को क्या हुआ? उसका फोन भी नहीं आया। कहीं विक्रम पकड़ा तो नहीं? फोन तो नहीं मिला, अब क्या करूं? मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस लौट जाऊं, लेकिन जब तक पुलिस को लाश नहीं मिलती मैं घर भी वापस तो नहीं लौट सकता। आखिर माँ और बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? लाश को साथ ले जाता तो कहानी खत्म हो जाती, पुलिस तहकीकात करती रहती और मैं गायत्री का क्रियाकर्म करके चैन से जीता। वक्त मरने के बाद भी चैन से नहीं जीने देती।
मूर्ति है ना, कौन सी? ये वाली? ले ले। इतनी भारी मूर्ति कहाँ ले जाओगी ऊपर पहाड़ पर? लौटते वक्त लेते हैं। एक्सक्यूज मी, वो जो विंडो में जो दुर्गा की मूर्ति थी वो कहाँ गई? सर वो तो अभी अभी बिक गई। अगर बिक गई तो? नहीं बिकेगी, चलो ना, चलो। आपको चाहिए तो मैं दूसरा मंगा के दूँ? हाँ, नहीं थैंक यू। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, वो गायत्री नहीं हो सकती थी। गायत्री तो मर गई है। आप डॉक्टर साहब, मेरी गायत्री का कुछ पता चला? बात यह है कि हमने आपकी पत्नी को हर कहीं ढूंढा पर वो कहीं मिली ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं भी आश्चर्यचकित हो गया हूँ, ऐसे हो कैसे सकता है? यहाँ अक्सर भीड़ में लोग गुम जाते हैं मगर घंटे 2 घंटे में मिल जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं गायत्री के साथ कोई एक्सीडेंट। कैसा एक्सीडेंट? पहाड़ी इलाका है। बात तो वही है ना कि हमने हर कहीं ढूंढा, वादियों में भी ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे क्यों नहीं हो सकता? इंस्पेक्टर साहब, गायत्री कहीं ना कहीं तो मिलेगी। वो हवा में खो थोड़ी जा सकती है। शर्मा जी ये बताइए, आप और गायत्री में झगड़ा तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ। क्या प्यार होता है वही तो झगड़ा होता है ना। इंस्पेक्टर साहब, गायत्री और मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। खैर, हमारी तलाश जारी है, वादियों में भी ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई बात का पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करें। ठीक है, गुड नाइट। कभी कहता है भीड़ में खो गई, कभी कहता है एक्सीडेंट। पुलिस को बेवकूफ समझता है। ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अब तो इस मामले की तह तक जाना ही पड़ेगा। कौन है अंदर? कोई है?
मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हेलो। हाँ शर्मा जी, मैं इंस्पेक्टर के मोहम्मद बोल रहा हूँ। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब बोलिए। देखिए, हमें एक डेड बॉडी मिली है। क्या पुलिस स्टेशन आ सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए? हाँ मैं अभी आता हूँ इंस्पेक्टर साहब। मम्मी मम्मी, कल रात मेरे सपने में गाय मम्मी आई थी। हे भगवान, इस लड़के ने तो परेशान कर दिया। दिन रात गाय मामी, अब इसके सपने में भी गाय मामी आने लग गई। चल बूटू। कविता, पूजा, विक्रम का कोई फोन आया क्या? इट वॉज माई टर्न। विक्रम का कोई फोन आया क्या? जीजू, आप सच में मम्मी पापा की तरह परेशान हो रहे हैं? ये भी उनको इम्प्रेस करने की एक चाल है। कमाल की बहनें हो तुम दोनों। तुम्हारे भाई की कोई खबर नहीं है और तुम दोनों यहाँ पत्ते खेल रही हो। What's a big deal, वासु? अरे यार, घूमने गए हैं, लौट आएंगे। सब ऐसे बिहेव करें जैसे दो बच्चे घूम जाएंगे। तुम दोनों को समझाया कैसे जाए? प्लीज समझाने की कोशिश भी मत करना प्लीज, और हमें पत्ते खेलने दो। चल योर टर्न। नो माय टर्न, है ना? आपने खेलना है? वहाँ उस गधे जॉनी ने भी फोन नहीं किया। पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। ये सिर्फ एक फिल्म रोल नहीं, तेरी किस्मत के दरवाजे की चाबी है जॉनी। जैकपॉट है ये। अब जब तक जिंदा रहेगा ऐश करेगा। वासु इडियट, समझा मैं उसको ये चाबी दे दूंगा? नो वे मैन, दिस इज माय फ्यूचर। आइए शर्मा।
शर्मा जी, आर यू ऑलराइट? पानी लेके आओ। तो फिर ये गायत्री नहीं है, ये गायत्री नहीं है। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि आपकी पत्नी गायत्री है। हाँ, मुझे एक पल के लिए लगा कि ये मेरी पत्नी गायत्री है, लेकिन ये मेरी पत्नी गायत्री नहीं है। देखिए शर्मा जी, परेशानी की वजह से हो सकता है आपकी आंखों ने धोखा खा लिया हो। आप एक बार फिर से देखिए, हो सकता है ये आपकी पत्नी गायत्री ही हो। ये मेरी पत्नी गायत्री नहीं है। She's not my wife. I'm telling you, she's not my wife. ये आपको क्या हो गया? अगर ये आपकी पत्नी गायत्री नहीं है तो आपको तो खुश होना चाहिए। I'm sorry, मैं कंफ्यूज हो गया। Thank God ये गायत्री नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जा सकता हूँ? आप जा सकते हैं। थैंक यू। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये किसका नंबर है? हेलो विक्रम बोल रहा हूँ। विक्रम, व्हाट द हेल, तू कहाँ है यार? कब से मैं तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। वासु मैंने काम कर दिया है। व्हाट विक्रम, तू कह रहा है कि तूने गायत्री का मैंने गायत्री का खून कर दिया। मैंने उसे पहाड़ से धक्का मार दिया। विक्रम, दिस इज ग्रेट न्यूज मैन। विश्वास नहीं हो रहा। कब आ रहा है तू लौट कर? जल्दी आ, मिलकर तेरी फ्रीडम सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे कैसे लौट सकता हूँ मैं? माँ और बाबूजी को क्या कहूंगा मैं वासु? वही विक्रम जो तू पहले कहने वाला था कि गायत्री खो गई है, सिंपल। वासु, बाबूजी मुझे दरवाजे से ही वापस लौटा देंगे, कहेंगे कि गायत्री को ढूंढ के ले आऊं। देखो वासु, गायत्री अब तक सिर्फ खोई हुई है। जब तक पुलिस को उसकी लाश नहीं मिलती, गायत्री जिंदा मानी जाएगी और तब तक मैं वापस लौट नहीं सकता हूँ। हाँ, बात तो सही है तेरी। अच्छा ये बता, तूने पुलिस में कंप्लेंट की कि नहीं? वो तो मैंने उसी दिन कर ली थी, लेकिन पुलिस को गायत्री की लाश नहीं मिल रही है। और वासु सुन, एक और प्रॉब्लम है। व्हाट प्रॉब्लम? मेरा सेलफोन कहीं खो गया है वासु। कैसे? डैम इट। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो गायत्री के साथ जो झड़प हुई थी ना स्ट्रगल में, जब मैंने उसे धक्का दिया था, गायत्री के हाथ लग गया। पता नहीं, लेकिन वहीं कहीं खो गया। मैंने ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं मिल रहा मुझे। विक्रम, तू जानता तू क्या करा? अगर पुलिस को तेरा सेलफोन मिल गया तो डैम इट, वो तुझ पर शक करेगी। वासु, प्रॉब्लम ये है कि पुलिस ऑलरेडी मुझे लगता है मुझ पर शक कर रही है। क्या कह रहा है? व्हाट डू यू मीन? वासु, मैंने टेंशन में कुछ, मुझे लगता है, मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन टेंशन में मैंने कुछ अनाप शनाप पुलिस के सामने बक दिया था। विक्रम देख, तू अपने आप पर कंट्रोल कर। विक्रम, अगर कंट्रोल नहीं करेगा ना तो डैम इट जरूर फंस जाएगा तू। वासु जानता हूं, लेकिन क्या करूं? वो औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। क्या? कौन तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या बोल रहा है तू? वासु, जहां जाऊं वो मुझे नजर आती है। वो कमबख्त मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। वासु प्लीज हेल्प मी यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पागल हो रहा हूं मैं। विक्रम रिलैक्स। देख विक्रम, ये तेरा वहम है, जस्ट कूल डाउन, ओके, जस्ट चिल। वासु मेरा धम को उठ रहा है यार, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। वासु मैं क्या करूँ, प्लीज हेल्प मी यार। वासु प्लीज। हेलो। अच्छा मेरी बात सुन। एक काम कर विक्रम, पुलिस स्टेशन जा और पुलिस वालों पर चढ़ जा। भड़क जा उन पर। वासु क्या कह रहा है तू? पहले से ही मुझ पर शक करते हैं। पागल हो गए हो क्या? विक्रम रिमेंबर, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। डैम इट, गायत्री तेरी बीवी है। पुलिस स्टेशन जा, वहाँ जाहिर कर तू गायत्री से कितना प्यार करता है और उसके बिना जी नहीं सकता। वहाँ जाके हंगामा कर, धमकी दे, शोर मचा विक्रम। कह दे अगर गायत्री को कुछ हुआ तो वो उसके जिम्मेदार होंगे। फिर तू देख विक्रम कैसे वो गायत्री की लाश ढूंढ कर निकालते हैं। अगर विक्रम तू हंगामा नहीं करेगा तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाँ वासु सही कह रहा है तू, ये सही बात है। जब तक मैं शोर नहीं मचाऊंगा कुछ नहीं होगा। करेक्ट ना? दैट्स द आइडिया विक्रम। ये सही है, करेक्ट। ऑल द बेस्ट विक्रम, जल्दी लौट कर आ, मिलकर तेरी फ्रीडम सेलिब्रेट करेंगे। जो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होगी विक्रम,
क्योंकि वहाँ पुलिस को गायत्री की लाश मिलेगी, तो यहाँ जॉनी की खींची तस्वीरें पुलिस के पास जाएंगी। मतलब विक्रम तू जेल में जाएगा और कैलाश नाथ शर्मा की सारी जायदाद वासु के कब्जे में। Congratulations, वासु, घर जमाए से करोड़पति बन गए। You have graduated to becoming a crorepati. नमस्कार जी। नमस्कार जी। और सुनाइए हालचाल। फर्स्ट क्लास। जगह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। आज ठंड भी बहुत है। ओह, मैं आपका भाई जैसा हूँ जी। भाई? एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, मुंबई से आया हूँ। क्या चाहिए आपको? के लिए विक्रम तुझे इतना पैसा देगा कि बस पैसे मिलते ही लाख लंबी सी चकाचक गाड़ी और एक होटल डालूंगा बाहर के साथ। जम्मू के होटल से निकले ये दोनों, होटल से गाड़ी में बैठा, ये कटरा के रोड पे कटरा के मंदिर जाते समय अब जा रहा है भवन के अंदर। भवन से बाहर निकला, अब ये लोग जा रहे हैं भैरवनाथ की तरफ। अब पहुंचेगा पहाड़ के ऊपर। विक्रम, I love you, I love you, I love you, I love you। अब तो रियल फोटोग्राफर का आजा 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 आजा। कटरा के ठीक है, ये पहाड़ के ऊपर जाने तक ठीक है, ये सारे फोटो फोटोग्राफ्स क्यों हैं? ये सारे फोटोग्राफ्स खींचे थे, बट हाउ कैन दिस बी? बाकी के फोटोग्राफ्स सारे हैं। जी आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे नहीं करूं सर? मेरी पत्नी खो गई है, इस परेशानी से मैं पागल हो रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मैं चिंता नहीं करूं? सर अगर मेरी पत्नी नहीं मिली तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। शर्मा जी आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरे समझ में नहीं आता। आप लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए शर्मा जी, इस तरह चीखने चिल्लाने से आपको आपकी बीवी नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी। ये बताइए शर्मा जी, आपको हो क्या गया है? मैं क्या बताऊं आपको इंस्पेक्टर साहब, जहां मैं जाता हूं मुझे गायत्री की शक्ल नजर आती है। मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे पुकार रही है, मेरी मदद की जरूरत है उसे। वो किसी परेशानी में फंस गई, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूं? देखिए शर्मा जी, हम आपकी परेशानी को समझते हैं, ये सब आपका वहम है। आप मेरी बात मानिए, आप वापस घर लौट जाइए। लेकिन गायत्री, देखिए आपने अब तक अपने घर वालों से कांटेक्ट किया है? नहीं सर, किस मुझ से करता? माँ और बाबूजी को क्या जवाब दूंगा मैं? वो भी तो वहां परेशान होते होंगे। आप एक काम कीजिए, आप घर चले जाइए। देखिए हमें जैसे कोई खबर मिलेगी हम आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करेंगे। सर आपके पास मेरा एड्रेस और टेलीफोन नंबर तो है ना? वो सब हमने रजिस्टर में लिख लिया है। इंफॉर्मेशन मिलने के इमीडिएटली बाद आपको खबर मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। आप कांटेक्ट कीजिए मुझे प्लीज। डेफिनेटली।
जॉनी, बकवास कर रहे हो। अगर तुमने विक्रम को गायत्री का खून करते हुए देखा तो डैमेज फोटोग्राफ्स क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद फोटोग्राफ्स खींची थी, लेकिन जब नेगेटिव डेवलप कर रहा है तो पूरा ब्लैंक निकला। जॉनी, ऐसे कैसे हो सकता है डैमेज? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। जॉनी, तुमने दारू पीकर फोटोग्राफ्स खींची होंगी। मैंने तुमसे कहा था ना शराब को हाथ मत लगाना। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने दारू का हाथ नहीं लगाया। जॉनी, तुम्हें ठीक से याद है ना विक्रम ने गायत्री का खून किया? मैंने अपनी आंखों से देखा, फोटो भी क्लिक की। मुझे तो लगता है ये देवी माँ का चमत्कार है। क्या बक रहे हो जॉनी? मैं सच कह रहा हूँ, रील में आगे पीछे सारे फोटोग्राफ है, सिर्फ मर्डर वाले फोटोग्राफ नहीं है। अच्छा धीरे बोल जॉनी, तू भी फंसेगा, मुझे भी फंसाएगा। ये कोई देवी वेवी का चमत्कार नहीं है। जरूर तूने अपर्चर की सेटिंग गलत की होगी, इसलिए बाकी का पोर्शन ब्लैंक होगा। लेकिन ये बता विक्रम किधर है? यही कटरा में है। उसने कल पुलिस में कंप्लेंट की कि गायत्री मिसिंग है। इसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है जॉनी। जॉनी, तुम विक्रम पर नजर रखो और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। और याद रहे जॉनी, इस बार कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यस सर। एक्सक्यूज मी, मेरा बिल तैयार है? यस सर, आपका बिल रेडी है। प्लीज साइन इट हियर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, होटल सुभाष इंटरनेशनल। हाँ जी, मैं कटरा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर भट्ट बोल रहा हूँ। मुझे 302 में विक्रम शर्मा से कनेक्ट कीजिए। रूम 302, वो तो अभी चेकआउट कर गए। क्या? अकबर, गाड़ी निकालो। इस बार तो विक्रम ने सारी हदें पार कर दी। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे उसे बेटा कहने में शर्म आती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बहू के साथ ऐसा व्यवहार करे। क्या बात होगी बाबूजी? भैया की कोई खबर आई? खबर तो मैं उसकी ऐसी लूंगा कि ऐसी क्या बात? आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे? उसने काम ही ऐसा किया है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बाबूजी किससे फोन कर रहे हैं? पुलिस कमिश्नर। इसका मतलब है बाबूजी को सच्चाई का पता चल गया है। क्या किस्मत पाई है वासु जी, बिना चाल चले सही पत्ता पड़ गया। ऐसी हरकत करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर के अंदर आने की?
तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। इससे कह दो मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। एक पल के लिए मैं अपना होश खो बैठा था। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर पहले बहू को माता के दरबार में इसलिए लेकर चले तुम। जाओ मैं अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू कर दूंगा। बाबूजी प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। माँ इन्हें समझाइए ना प्लीज। मैंने सोचा था कि तुम सुधर गए हो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है तुम्हें, लेकिन अब लगता है कि तुम हमारे साथ नाटक कर रहे थे, धोखा दे रहे थे हमें। नहीं माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते विक्रम। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो उससे मांगो।